बड़ी खबर है, मुंबई से एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। इससे जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इलाज के दौरान लीलावती अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बदमाशों ने सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा, दिल्ली और यूपी से तार जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कौन है मास्टरमाइंड? बाबा सिद्दीकी की हत्या आखिर किसने करवाई? पकड़े गए शूटर्स कितने राज खोलेंगे? कई सवाल। मर्डर के पीछे क्या लॉरेंस बिश्नोई है? क्योंकि इन शूटर्स ने ये दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि मुंबई पुलिस ने अभी तक नहीं की है कि इन्होंने ये दावा किया है, लेकिन हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। तो वहीं देखिए, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे। इस मामले में जिन 3 शूटर्स पर शक है, उनमें से 2 यूपी और हरियाणा के बताए जा रहे हैं। जिन 2 शूटर्स को पुलिस ने पकड़ा है, उनके नाम धर्मराज और करनैल है। सोर्सेस के मुताबिक इन दोनों शूटर्स को 15 दिन पहले ही 9 mm की पिस्टल दी गई थी। अब किसने इनको यह हथियार मुहैया करवाया है? क्या ये किसी गैंग से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं या फिर किसी और से इनका कांटेक्ट था? उस इंसान का किसी और से कांटेक्ट था? ये सिर्फ मोहरा थे? कई तरह के सवाल हैं। फिलहाल अभी तक 2 शूटर्स ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि उन शूटर्स का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस पॉलिटिकल मर्डर के पीछे है। लेकिन इसका खुलासा अभी तक या इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं आया है। फिलहाल देखिए, जो तीसरा शूटर है उसको लेकर तलाशी लगातार की जा रही है। 4 बड़ी एजेंसियां इस पर जांच कर रही है। और बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सोर्सेस के मुताबिक मुंबई से गिरफ्तार शूटर्स ने यह दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, जो हम आपको बता ही रहे हैं। मुंबई पुलिस ने इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस इस दावे की सच्चाई की जांच कर रही है। इस गिरोह की गतिविधियों और उसके आपराधिक संबंधों पर नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर, हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लगातार मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमाम जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई है, क्योंकि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, एक बड़े नेता थे। 48 साल उन्होंने कांग्रेस में बिताए हैं और उसके बाद एनसीपी उन्होंने ज्वाइन की। एनसीपी के उस गुट में गए जो गुट एनडीए का हिस्सा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर। मुंबई जाएगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई एंगल की जांच करेगी। मुंबई पुलिस ने इनपुट शेयर करेगी दिल्ली पुलिस। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की क्या भूमिका है, इस गैंग की क्या भूमिका है इस पॉलिटिकल मर्डर में, ये देखना होगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन है। एक बड़े नेता बाबा सिद्दीकी, जिनकी हत्या कर दी गई, गोलियों से भूनकर ओपन फायर किया गया है, उन पर सरेआम उन पर गोलियां चलाकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। इस मामले में जिन 3 शूटर्स पर शक है, उनमें से 2 यूपी और हरियाणा के हैं। जिन 2 शूटर्स को पुलिस ने पकड़ा है, उनका नाम धर्मराज और करनैल है। दोनों शूटर्स को 15 दिन पहले ही 9 mm की पिस्टल दी गई है। क्या मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है? ये एक बड़ा सवाल है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है और यहाँ एक बवंडर खड़ा हो गया है। इतना बड़ा पॉलिटिकल मर्डर, आखिर लोकल इंटेलिजेंस को क्यों जानकारी नहीं थी? आखिर कैसे इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि ये किसी शख्स को इस तरह से मौत के घाट उतार देते हैं? और हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। सबसे पहले प्रमोद शर्मा दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। शिवम प्रताप सिंह फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। प्रमोद, आपका रुख करेंगे, आपके पास क्या अपडेट है? जांच तो लगातार जारी है। देखिए, बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद ही 2 आरोपियों को, जो 2 शूटर थे, उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों मुंबई पुलिस की कस्टडी में है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उन दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। दोनों लगातार अपने बयान बदल रही है और उनमें एक जो है गुरमैल बलजीत सिंह और साथ में जो धर्मराज, ये एक यूपी का रहने वाला है और एक हरियाणा का रहने वाला है। और जिस तरीके से 9 mm पिस्टल का इस्तेमाल करके जो है ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, इसके लिए बाकायदा काफ़ी दिनों से रेकी की जा रही थी। 25 से 30 दिन से रेकी की जा रही थी
और उसके बाद कल घात लगाकर ये बैठे थे। जैसे ही बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले, उनके ऊपर ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी थी, जिन्हें पास के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद अब जिस तरीके का पैटर्न है उसे देखकर कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी, क्योंकि सलमान खान के बेहद करीबी थे और ऐसे में सलमान खान को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। फायरिंग भी उनके घर के ऊपर हो चुकी थी और क्या बाबा सिद्दीकी के ऊपर क्या हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है। हालांकि दोनों शूटर्स ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया है, लेकिन उनके इस दावे की पड़ताल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। स्पेशल 4 टीमें बनाई गई है जो कि मुंबई से बाहर जाकर जांच करेगी। फिलहाल इस मामले में किसी भी गैंग ने अभी तक कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि जब भी इस तरीके की बड़ी वारदात कहीं पे होती है तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से रोहित गोदारा या दूसरे जो गैंगस्टर हैं वो सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन इस मामले में क्या कोई लोकल ऐसा डिस्प्यूट था जिसको छुपाने के लिए बाहर के शूटर्स को हायर किया गया ताकि इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट किया जा सके और पूरी इन्वेस्टिगेशन को गैंगस्टर्स के ऊपर घुमाया जा सके। कई जगह इसके तार जुड़ते हुए प्रमोद नजर आ रहे हैं, दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, आपके पास वापस लौट रही हूं मैं, और फरीदाबाद से शिवम हमारे साथ कनेक्टेड है। हरियाणा से किस तरह से इसका करेक्शन सामने आ रहा है, आप अपडेट क्या देंगे शिवम वहां से? देखिए, बिल्कुल जैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, 2 आरोपी पकड़े गए। उनकी शुरुआती पूछताछ में ये जानकारी सामने आई कि एक का कनेक्शन हरियाणा से है, जो गुरमेल सिंह जिसका नाम है। उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने यूपीएसटीएफ, दिल्ली सेल और हरियाणा की सीआईए यूनिट से संपर्क साधा, न सिर्फ इन आरोपियों की जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में, बल्कि किस तरीके का इनका पहले रिकॉर्ड रहा है उसकी तमाम जानकारियों के लिए। और जैसा कि सहयोगी बता रहे थे कि इस पूरे मामले में जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लॉरेंस बिश्नोई के एंगल से भी जांच कर रही है। तमाम अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसमें एसआरए का विवाद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की संलिप्तता। तो उसके आधार पर हरियाणा पुलिस को जो इनपुट प्रोवाइड कराया था मुंबई क्राइम ब्रांच ने, उसके आधार पर हरियाणा पुलिस अपने तौर पर भी, हरियाणा की सीआईए यूनिट अपने तौर पर भी गुरमेल सिंह की जो पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी जांच कर रही है कि आखिर वो हरियाणा में कहाँ का रहने वाला है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या कोई और क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसके पास हथियार कहाँ से आया और वो यहाँ हरियाणा से या बाकी किस जगह से मुंबई कब पहुँचा। शुरुआती जानकारी ये आ रही है कि 45 से 50 दिन का इन आरोपियों ने समय लिया, बाकायदा रेकी की, और इनको जो हथियार है जिसके जरिए घटना का अंजाम दिया गया वो मैं कुछ दिन पहले ही प्रोवाइड कराया गया था। हालांकि इन आरोपियों की इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसको टारगेट करना है, किसकी हत्या करनी है। आमतौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है वो इस तरीके से उसको अंजाम दिया जाता है, शूटर्स हायर किए जाते हैं और उनको मैच कुछ घंटों पहले या एक दिन पहले जानकारी दी जाती है कि आपका टारगेट कौन है। अब इस पूरे मामले में हरियाणा की सीआईए यूनिट भी जांच कर रही है। न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसके तार संपर्क क्या है वो उसकी जांच की जा रही है, बल्कि जो गुरमेल सिंह है उसके साथी कौन कौन है, वो किस गैंग में काम करता है, अकेले काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का इससे पहले भी उसने कोई घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये तमाम चीज़ों की जानकारी हरियाणा की सीआईए यूनिट जुटा रही है। तमाम बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं, कई एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। देखने वाली बात यह है कि गुरमेल सिंह की हिस्ट्री या फिर उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या निकल कर आता है, उसके आधार पर हरियाणा की सीआईए यूनिट आगे बढ़ेगी। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी शिवम आपके पास। प्रमोद, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। मुंबई पुलिस तो जांच कर ही रही है, जांच एजेंसियां भी लगातार जांच में जुटी हुई है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी मुंबई जाएगी, कब तक रवाना हो जाएगी? प्रमोद, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल अभी तक स्पेशल सेल की एक टीम जो है मुंबई पुलिस की मदद करने के लिए, इसे केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और अपने इनपुट मुंबई पुलिस के साथ शेयर करने के लिए मुंबई ज़रूर जाएगी। इस बात की कंफर्मेशन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से कर दी गई है। और साथ में दिल्ली में भी बैठ के जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है स्पेशल सेल की, वो लगातार जो है इस मामले पे नज़र बनाए हुए है और जितने भी इनपुट उन्हें मिल रहे हैं वो मुंबई पुलिस के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल ये मर्डर है और साथ तौर पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर जो स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है वो स्पेशलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम किया है। एक एक
इस गैंग से जुड़े हुए जितने भी गैंगस्टर्स हैं या फिर जो गुर्गे हैं, 700 से ज़्यादा गुर्गे बताए जाते हैं, शूटर्स बताए जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, उनके बारे में जानकारी रखते हैं। इनके हाइड आउट्स कहाँ हैं, इनके हथियार जो है ये कहाँ से लाते हैं, कौन कौन लोग जो है वो एक तरीके से आर्म्स किसी इनको सप्लाई करते हैं, इन सब की बहुत ज़्यादा जानकारी CI यूनिट यानी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को है, तो वो भी जांच कर रही है। उसके अलावा मुंबई पुलिस की 4 स्पेशल टीम बनाई है जो कि मुंबई से बाहर जाकर जांच करेगी, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश होगा। इनके जो शूटर्स हैं इनका बैकग्राउंड खंगाला जाएगा। और इसके अलावा जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो बाबा सिद्दीकी के पिछले 15 दिन से कि जो जितनी भी मूवमेंट रही है वो कहाँ कहाँ गए हैं, किन किन से मिले हैं, उनसे पूछताछ करने के अलावा वहाँ के तमाम CCTV फुटेज खंगालेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को ये लगता है कि बाबा सिद्दीकी की रेकी की गई थी और उस रेकी के दौरान कहीं ये दोनों सस्पेक्ट के तौर पर जाते जाते तो नहीं दिख रहे हैं, कहाँ से ये आ रहे थे और इनके जो मोबाइल फ़ोन है या फिर ये किससे बातें कर रहे थे, उनके जितनी CDR है वो निकाल रहे हैं, यानी कि टेक्निकल जो एनालिसिस है वो किया जा रहा है और वो सारी जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किसने करवाई है और इसके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे का मोटिव क्या है। क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए कि तीसरा जो शूटर है उसे गिरफ्तार किया जा सके और इन तीनों की इंट्रोगेशन में जो भी चीज़ें निकल के आती हैं उनको वेरीफाई करने के बाद उस शख्स तक पहुंचा जा सके जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बिल्कुल प्रमोद, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि रेकी की गई हो, क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर है और इसके लिए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत अंजाम इन्होंने दिया होगा। उसको लेकर अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। मनोज कुलकर्णी कनेक्ट हो गए हमारे साथ, जी मीडिया संवाददाता मुंबई से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। मनोज, आपके पास क्या अपडेट है वहां से? जी, हमें इस तरीके से पुलिस सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि इसमें 4 लोग शामिल थे, जो 2 लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग फरार है। कल ये जो अंजाम दिया गया है उसमें 3 लोग शामिल थे, चौथा जो था वो बाहर ही था, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसमें से 2 लोगों को पकड़ा गया है। रात को लगभग 7 से 8 घंटे तक उनकी तफ्तीश की गई है। उसमें इन लोगों ने जो है कुर्ला में एक फ्लैट किराए से लिया था, उसमें 14,000 रुपये भाड़ा था, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और चारों मिलके ये यहाँ पे रह रहे थे। पिछले 1 महीने से बाबा सिद्दीकी जो है, ईशान सिद्दीकी जो है, दोनों जो है उनकी रेकी कर रहे थे, चाहे वो उनका बांद्रा का ईस्ट का ऑफिस हो, चाहे वेस्ट का घर हो, वहाँ से वो रेकी कर रहे थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके ऊपर अभी पुलिस ने 2 जनों को अरेस्ट किया है। 2 जनों के लिए अलग अलग जो टीम बनाई है वो भी देख रहे हैं। उसका तांत्रिक नज़रिए से उसका जो है वो तफ्तीश हो रही है। ये जो फरार आरोपी है वो ऐसी जानकारी मिली है कि वो पहले पंजाब के एक जेल में इनकी मुलाकात हुई थी और उसी को लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उनको, और वो हर एक जन 50-50 हज़ार रुपये लेने वाला था। और उनको एक जो पिस्तौल है वो भी परसों 2 दिन पहले उनको कुरियर के हवाले से दी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है और इसमें 4 लोग शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। अभी पुलिस ये भी जानकारी कर रही है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या फिर जो प्रॉपर्टी का मैटर है उसमें है। ये दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रहे हैं और अगले कुछ घंटों में जांच की जा रही है। ये पता लगाने के लिए सबसे पहले तो कि इस हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर के पीछे आखिर कौन मास्टरमाइंड था, किसने इस हत्या को अंजाम दिया। मनोज, अभी तक किसी गैंग ने तो इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अमूमन जैसे हमारे सहयोगी ने भी बताया था कि इस तरह की हत्याएं होती है या फिर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है, जो गैंग्स होती है वो जिम्मेदारियां लेते हैं। लेकिन कुलदीप, लेकिन इनकी तरफ से लॉरेंस बिश्नोई का नाम ज़रूर लिया गया है। मनोज जी बिल्कुल, ये तो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ हो सकता है, ऐसी पुलिस के सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है। लेकिन इसमें है क्या नहीं है, अभी तफ्तीश चल रही है और इसके बाद ही इसकी जानकारी मिलेगी। हालांकि जो प्रॉपर्टी का मैटर है उसको ऊपर भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। अभी ये दोनों एंगल से जांच हो रही है, इसलिए अभी यह बताना संभव नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है या नहीं है। लेकिन जानकारी जो मिल रही है, पुलिस ये दोनों एंगल से इस पूरी घटना का जो तफ्तीश है वो कर रही है।
ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रमोद, जो इन्फॉर्मेशन रह गई थी, जो आप बता रहे थे उस टाइम पर, उसको कंटिन्यू कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, दो अलग अलग एंगल हैं, उनको लेकर जांच कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शूटर्स हैं उनका कनेक्शन हरियाणा और यूपी से सामने आ रहा है। तो इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ शक की सुई गई थी। और चूंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी और सलमान खान के घर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग भी करवाई थी, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़कर देखा जा रहा है। और जो शूटर्स हैं उन्होंने भी अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस उनके इस दावे की पड़ताल कर रही है। इसके अलावा जो हमें सोर्सेस बता रहे हैं, सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये कोई लोकल डिस्प्यूट है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो या किसी और वजह का है, जिसकी वजह से ये सुपारी दी गई थी और इसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और साथ में शूटर्स भी ऐसे बाहर के बुलाए गए थे। लोकल शूटर्स का इस्तेमाल इस हत्याकांड में नहीं किया गया था। सीधे तौर पे अपनी इन्वॉल्वमेंट से बचने के लिए इस बाहर के जो शूटर्स का इन्वॉल्व किया गया है, ताकि शक की सुई जो है वो जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके ऊपर जाए। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या फिर इस तरीके की वारदातों को अंजाम देता है, शूटर्स को नहीं पता होता कि उनके टारगेट का नाम क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है और जिसकी वो हत्या करने जा रहे हैं उसका जो है रिपरकशन क्या होगा। तो उनको सिर्फ कुछ पैसों का लालच दिया गया था। कम उम्र के ये लड़के हैं और उसके बाद उन्होंने जब हत्याकांड को अंजाम दिया है तो उन्हें खुद नहीं पता कि इस सुपारी देने वाले का नाम क्या है। इसलिए पुलिस की जांच जो है एक जगह जाकर अटक जाती है और उसके बाद जब उस तक किसी तरीके से CDR या बाकी दूसरे जो टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए अगर जो शूटर भेजने वाले तक पहुंचती भी है, तो उसे भी कई बार ये नहीं पता होता कि जो सुपारी देने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देने वाला, उसकी पहचान क्या है। तो ये साबित करना कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के लिए भी काफ़ी अहम होगा, क्योंकि जिस तरीके से शूटर्स ने 9.9 mm के पिस्टल से जो है 5 राउंड फायर किए हैं, 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी है, यानी वो जान से मारने की मकसद से आए थे। अक्सर जो गैंगस्टर हैं वो दहशत फैलाने के लिए, डराने के लिए ही फायरिंग करवाते हैं बजाय जान लेने के लिए, क्योंकि उनका धंधा डर के साए में चलता है। डरने की वजह से उनको एक्सटॉर्शन मिलती है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, यानी कि जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो बाबा सिद्दीकी की हत्या किसी भी सूरत हाल में करवाना चाहता था, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, कोई पर्सनल एनिमिटी हो। क्योंकि बाबा सिद्दीकी का अगर हम राजनीतिक जीवन देखें, उनका व्यक्तित्व देखें, तो उनके सबसे ज़्यादा हर तबके में दोस्त ही थे, दुश्मन काफ़ी कम थे। और जो दुश्मन थे उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया, किसी दुश्मन को जो है अपना दोस्त बनाकर उससे इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई है। इसकी भी जांच जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ जाता है। जाहिर सी बात है अगले कुछ घंटों में इस बात का खुलासा खुद ये गैंगस्टर जो है सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए कर देंगे। क्या वो इसे हत्याकांड में उनका गैंग इन्वॉल्व है या फिर उनके गैंग ने ये हत्या नहीं करवाई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मुंबई के अलावा मुंबई से बाहर भी जो स्पेशल टीम है वो जा रही है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा की CIA या फिर UP STF, ये भी कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को असिस्ट कर रही है, उनके साथ इनपुट शेयर कर रही है। क्योंकि जिन तमाम राज्यों से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहां से कौन सा कनेक्शन बन रहा है उसको लेकर ये जांच लगातार जारी है। शिवम, एक बार आपका रुख करना चाहती हूँ मैं। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, फिलहाल जैसा मनोज ने भी हमें बताया कि अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सोर्सेज ने हमें बताया, कोई आधिकारिक बयान मुंबई पुलिस ने नहीं दिया है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा अगर इस हत्या को अंजाम दिलवाया गया है, क्या इसके पीछे के कारण समझ में आते हैं? क्योंकि अब नाम उछलते हैं तो कुछ ना कुछ फिर बातें निकलकर सामने आने ही लगती है, जिस वजह से इनकी हत्या को अंजाम दिया जा सकता होगा। आवाज नहीं आ रही, हमारी आवाज शिवम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप एक काम करिए, शिवम को कनेक्ट करिए एक बार दोबारा से। प्रमोद, मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बात कर रहे हैं हम, अलग अलग राज्यों में इनके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। पैटर्न की बात बताई आपने, तो वही चीज है, वही बात है कि लॉरेंस बिश्नोई को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, किसी ने लॉरेंस बिश्नोई को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, उसने अपने पैटर्न के थ्रू इनकी हत्या करवाई होगी, या फिर एक जो जिसका जिक्र कर रहे हैं मनोज, जो वो प्रॉपर्टी विवाद था, उसके चलते ऐसा किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल मुंबई क्राइम ब्रांच ने किसी भी
थ्योरी को जो है अभी रूल आउट नहीं किया है कि इस वजह से नहीं या इस वजह से हत्या हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वो सिर्फ उन शूटर्स के दावों की बात कर रही है, लेकिन वो दावे झूठे भी हो सकते हैं। इस पूरे मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो गैंग्स हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स हैं या दूसरे जितने भी नॉर्थ इंडिया के गैंग्स हैं, वो अक्सर जो है फायरिंग ज़रूर करवाते हैं। उनका जो कोई जानी दुश्मन होता है जो उनके गैंग को नुकसान पहुंचा सकता है, पुलिस का मुखबिर होता है, उसकी जान लेने से गुरेज नहीं करते। लेकिन बाबा सिद्दीकी का जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल उससे अलग है। वो हर तबके के बहुत ही मसीहा के तौर पे थे, उनके चाहने वाले जाते थे। बॉलीवुड स्टार से लेकर जो राजनीति के गलियारे में अगर बात करें तो उनकी काफ़ी उनका सम्मान था। और ऐसे में उनकी हत्या जिस तरीके से करवाई है, यानी जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसने भी शूटर्स को भेजा था, उनका मकसद ये था कि जो बाबा सिद्दीकी है उन्हें किसी भी सूरत हाल में ज़िंदा नहीं छोड़ना है। इसीलिए ताबड़तोड़ सोफिस्टिकेटेड वेपन से उनके ऊपर फायरिंग की गई है। अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्या जानबूझकर इस जो हत्याकांड है इसके अंदर डाला गया है इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए। अक्सर हमने ये भी देखा है कि इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए पुलिस को एक थ्योरी प्लांट की जाती है। पुलिस की क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी तीसरे जो बाकी शूटर थे उनकी धरपकड़ के लिए भी बिल्कुल तीसरा शूटर अभी पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं पहुंचा है। और जैसा मनोज ने बताया अभी कि वो 4 लोग थे जो वहां पर रह रहे थे। शिवम, आपका रुख में करना चाहते हो। और उन्होंने ये भी बताया कि लगभग एक महीने पहले ये चारों लोग वहां आए थे, रेंट पर रहने लगे थे, यानी कि वो वहां के थे भी नहीं, वो बाहर के थे। एक पैटर्न जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस तरह से पॉलिटिकल मर्डर्स या किसी के भी मर्डर को अंजाम देता है वो फॉलो होता हुआ यहाँ पर नजर आया है। हरियाणा की हमने बात की, दिल्ली की हमने बात की, यूपी से किस तरह का कनेक्शन ये निकलकर सामने आया है? देखिए, यूपी एसटीएफ को इस पूरे मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच ने दी थी, न सिर्फ जो आरोपी धर्मराज कश्यप है उसकी प्रोफाइलिंग के लिए, बल्कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कराया था तो जो शूटर्स थे वो सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड से पहले यूपी के अयोध्या में रुके थे। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनके लिए प्रोफाइलिंग बाकायदा मुंबई क्राइम ब्रांच ने न सिर्फ यूपी एसटीएफ से बल्कि हरियाणा सीआईए, दिल्ली स्पेशल सेल से कोऑर्डिनेट किया है इनकी जानकारी जुटाने के लिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कई बार जानबूझकर जो जांच है उसको डीरेल करने के लिए आरोपी कंफ्यूज करते हैं। और जिस तरीके के ये पूरे घटनाक्रम हुआ है, ऐसे में प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और था? चूंकि सारे जो प्रोजेक्ट है, झुग्गी पुनर्विकास योजना का मुंबई में भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसको लेकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी जो एमएलए हैं वो बीते दिनों धरना भी दे रहे थे। उसको लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी को वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रोवाइड की गई थी। तो पुलिस अभी बहुत ही इनिशियल जांच में पहुंची है, जहां पर तमाम अलग अलग एंगल्स को खंगाला जा रहा है। इस मामले में एक और एसआरए प्रोजेक्ट है जो उस मामले में बाबा सिद्दीकी को एक बार और धमकी मिल चुकी थी। तो पुलिस ये जांच कर रही है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था या फिर किसी और चीज को लेकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। चूंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी थे। रोहित गोदारा जो लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है वो पहले भी बोल चुका है कि सलमान के जो करीबी हैं वो मेरे दुश्मन हैं। तो हर तरफ से पुलिस जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर रियल एंगल क्या है, कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जब तक जांच पूरी हो भी नहीं जाती तब तक कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होंगी जो चलती हुई नजर आएंगी, जिन पर चर्चा भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा हमें कि कोई आधिकारिक बयान मुंबई पुलिस की तरफ से भी सामने आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद और शिवम, इन सारी जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका।